प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस की गहरी और बाबरकत बातों को हम सीखते हैं। याद रखिएगा कि 2 पार्ट्स को हम यूट्यूब पर शेयर कर चुके हैं थियोलॉजी के। तो आज थियोलॉजी का यह पार्ट 3 है, जिसके अंदर थियोलॉजी की बकाया सारी बातों को हम शेयर करेंगे। आज के इस पार्ट के अंदर थियोलॉजी की सारी थ्योरी को, उसकी फ़िलॉसफी को हम ख़त्म करेंगे। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप जानते हो, हम खुदा की इखलाकी सफ़ात के बारे में बात कर रहे थे। मतलब कि खुदा कैसा है। तो वो आप जानते हो कि हम सीखते सीखते खुदा के फजल से 23वें पॉइंट तक आए थे कि खुदा प्यार करने वाला खुदा है। खुदा की ज़ाती सफ़ात, मतलब कि खुदा कामिल है, बेमिसल है, खुदा आदल है, खुदा रास्त है, खुदा नेक है। ये पार्ट 1 में सब आप सीख चुके हो। अभी आज हम खुदा की इखलाकी सफ़ात जो बकाया हैं उनको शेयर करने के बाद मज़ीद कुछ और जो टॉपिक्स हैं थियोलॉजी के अंदर, जो नकात हैं, जो स्पेशल नुक्ते हैं, उन पर बात करेंगे। सो अजीज़ों, खुदा, याद रखिए, जब हम खुदा की ज़ात की बात करते हैं तो खुदा की ज़ात के अंदर, उसकी इखलाकी सफ़ात के अंदर ये 24वीं, याद रखो, खुदा की इखलाकी सिफ़त है। और वो इखलाकी सिफ़त ये है कि खुदा अपनी ताकत में ज़ोरावर है। खुदा अपनी ताकत में ज़ोरावर है। इसके लिए हवाला मैं आपको देता हूं अय्यूब की किताब, उसका 9वां चैप्टर, और उसकी 4 वर्ष में लिखा है, वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोरावर है, किसने जुर्रत करके उसका सामना किया। और आगे लिखा है, बरोमंद हुआ। अय्यूब 9 बाब की 4 वर्ष को मैंने पढ़ा है, जो हमारे इस नुक्ते को साबित करती है कि खुदा जोरावर और खुदा ताकतवर है। ये खुदा की इखलाकी सिफ्त है। बाइबल कहती है वो दिल का अक्लमंद है, और दूसरी चीज कि वो ताकतवर है। आप इसको, इस वर्ष को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हो। एक ये कि खुदा दिल का अक्लमंद है, ये भी उसकी इखलाकी सिफ्त है। फिर बाइबल कहती वो ताकत में जोरावर है, तो ये उसकी अलग एक इखलाकी सिफ्त है। इसके बाद याद रखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अजीजों, 25वीं जो खुदा की इखलाकी सिफ्त है, जिसे आप बोलते हो जनाब, मॉरल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। मॉरल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड मतलब खुदा की इखलाकी सिफात, जो 25वीं हम सीखते हैं, वो ये है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। बाइबल इसके बारे में हमें मत्ती 19वां बाब उसकी 26 वर्ष में बताती है। मत्ती 19वां बाब उसकी 26 आयत के अंदर इस नुक्ते पर बात की गई है, जो 25वां पॉइंट है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। सब कुछ करने से मुराद कि ये खुदा की इखलाकी सिफ्त है। इस सिफ्त में वो हर उस चीज पर गालिब है, हर उस चीज पर कुदरत रखता है जो इंसान के बस में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्ष में आपको दे रहा हूं, मत्ती 19 की 26 में, यीशु ने उनसे लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा कि यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा, लिखा है, खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा की कुदरत हर सेक्शन में, हर पोर्शन में, हर सेक्टर में, हर पहलू में काम करती है। इसलिए इंसान मत ये सोचे कि खुदा यहां काम नहीं कर सकता, वहां नहीं कर सकता, जबकि यह खुदा की, मैंने कहा, 25वीं इखलाकी सिफ्त है कि खुदा में सब कुछ मुमकिन है। वो हर चीज को अपनी कुदरत से कर सकता है, क्योंकि हमने इखलाकी सफ़ात में पढ़ा है कि वो कादर मुतलिक है, हर चीज पर अख्तियार रखता है। इसके बाद याद रखो, 26वीं जो खुदा की इखलाकी सिफ्त है, वो है खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा सच्चाई का खुदा है, उसमें सदाकत, खराई पाई जाती है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये 26वीं इखलाकी खुदा की सिफ्त है। अब्रानियों 6 बाब की 18वीं वर्ष आप अपने पास रकम बंद कर सकते हो। अब्रानियों 6 बाब की 18वीं वर्ष, यहां मरकूम है, ताकि लिखा है वो बेतब्दील चीजों के बायस, जिनके बारे में खुदा
का झूठ बोलना मुमकिन नहीं हमारी पुख्ता तौर से दिल जमी हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी है कब्जा में लाएं। अजीजो, तीतस पहला बाब दूसरी वर्ष भी आपको यही सबक देती है कि खुदा की जात में झूठ नहीं है। तीतस पहला बाब उसकी दूसरी आयत। उस दिन भी हम बात कर रहे थे पिछले हिस्से में भी कि जो लफ्ज नामुमकिन है ना, ये बाइबल के अंदर 3 जगहों पर आया है। लफ्ज इम्पॉसिबल नंबर 1 है, बरगश्ता इंसान का नया बनना इम्पॉसिबल है। फिर दूसरा क्या है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और तीसरा हिस्सा ये है कि खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। तो इन 3 हिस्सों के अंदर बाइबल के अंदर स्पेशली लफ्ज नामुमकिन इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए ये बताया जाता है कि और कोई रास्ता ही नहीं है। सो इसके बाद अजीजों, अयूब 27वीं जो खुदा की इखलाकी जो सिफ्त है वो क्या है, खुदा बुजुर्ग है। बोलिए, खुदा बुजुर्ग है। अयूब 36वां बाब उसकी 26 वर्ष को जब आप पढ़ते हो तो ये समझ आता है। ये वर्ष बताती है कि खुदा बुजुर्ग है। लिखा है अयूब 36वां चैप्टर 26 वर्ष में, देख खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते, उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है। तो ये खुदा की याद रखो। मैंने कहा 27वीं इखलाक की सिफ्त है कि वो बुजुर्ग है, क्योंकि अय्यूब 36वां बाब उसकी 26 आयत कहती है खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते, ना उसके बरसों का शुमार कर सकते। मतलब कोई नहीं बता सकता कि खुदा कब से है, क्योंकि अजल के अंदर वक्त नहीं है अजीजों। इसके बाद 28वीं जो खुदा की सिफ्त है वो है, खुदा इंसान से बड़ा है। और वो ताकत में, वो विजडम में, जनाब, वो अपनी हद में, वो अपनी सख्त में, हर चीज में वो इंसान से बड़ा है। अयूब 33वां चैप्टर उसकी आप पढ़ोगे 12वीं आयत। अयूब 33 चैप्टर और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा यहां पढ़ा जाता है, देख मैं तुझे जवाब देता हूं, इस बात में तू हक पर नहीं, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है। ये खुदा की, मैंने कहा, इखलाकी सिफ्त है कि खुदा इंसान से, बोलिए, बड़ा है। इसके बाद अजीजों, हम ये देखते हैं कि खुदा के अंदर 29वीं इखलाकी सिफ्त क्या है। 29वीं इखलाकी सिफ्त ये है कि खुदा सादिक और मुनसिफ है। खुदा के अंदर, याद रखो, बेइंसाफी नहीं है, वो तरफदारी नहीं करता, वो किसी की हक तलफी नहीं करता। ये खुदा की इखलाकी सिफ्तों में कमाल की सिफ्त है। इंसान हक तलफी करता है, तरफदारी करता है, जबकि खुदा ऐसा नहीं करता। आप पढ़ते हो जबूर 7 बाब की 11 आयत के अंदर, जबूर 7वां बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, खुदा सादिक मुनसिफ है, ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। कहर मतलब कि वो जजमेंट करता है, क्योंकि जब सजा की बात आती है तो वहां कहर होता है। अब बाइबल कहती खुदा सादिक मुनसिफ है, तो जबूर 7 की 11 बताती है खुदा सादिक मुनसिफ है, ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है, मतलब सजा देता है। आगे 30वीं जो खुदा की इखलाकी सिफ्त है वो है, खुदा सारी दुनिया का बादशाह है। सारी दुनिया, और इवन ये कि दुनिया ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे पाताल और आसमान, जो जमीन की बुलंदी है, जो फिजा, मतलब इस कायनात को जब आप पढ़ते हो ना तो आप इस कायनात में 4 हिस्से पढ़ते हो, फिजा, जमीन और जमीन के नीचे का इलाका। तो बाइबल इस चीज की तस्दीक करती है, इन तीनों इलाकों का सिर्फ और सिर्फ खुदा बादशाह है। आप पढ़ोगे जबूर 47 की 7 आयत मुकद्दसा, जबूर 47 और उसकी आप पढ़ोगे 7 आयत मुकद्दसा, तो यूं लिखा है, क्योंकि खुदा सारी दुनिया का बादशाह है, अक्ल से मदा सराई करो, अक्ल से उसकी जय जयकार करो, अक्ल से उसको जलाल दो, क्योंकि वो सारी कायनात का बादशाह है।
आगे 31वीं हम पढ़ते हैं, खुदा की जो इखलाकी सिफ्त है वो है खुदा बसीर है। बसीर मतलब जैसे बसारत होती है ना, तो ये बसीर है, खुदा बसीर है मतलब वो देखने वाला है। आइए पढ़ेंगे इसको। पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 13 आयत मुकद्दसा, 13वीं आयत मुकद्दसा। पैदाइश की किताब 16वां चैप्टर और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। यूं लिखा है, और हाजरा ने खुदावन को जिसने उससे बातें की, लिखा है, अताएल रुई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने यहां भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। हाजरा ने खुदा को बसीर कह के मुखातिब किया। बसीर का मतलब है कि वो देखने वाला है। सो अजीजो, ये कुल मिला के 31 जो है ना वो खुदा की इखलाकी सफ़ात थियोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो ये मैंने खुदा की इखलाकी जो 31 सफ़ात हैं वो इस वीडियो के वसीले से आपके साथ शेयर की हैं। इसके बाद याद रखो, अगला इसका हिस्सा है थियोलॉजी का, सिमिलैरिटीज ऑफ गॉड। सिमिलैरिटीज ऑफ गॉड मतलब खुदा की तशबीहात। थियोलॉजी के अंदर खुदा ने अपने आप को, मतलब इल्म इलाही वो जो खुदा की जात से है, उसके अंदर अगला हिस्सा ये है कि खुदा अपने आप को किन चीजों से सिमिलैरिटी करता है, तशबीह देता है, उनको अपने से मिलाता है या अपने आप को उनसे मुमासलत देता है। अब इस हिस्से को पढ़ेंगे। अजीजों, याद रखो, खुदा ने इस हिस्से के अंदर परिंदों से और फिर कीड़ों मकोड़ों से अपने आप को तशबीह दी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, सबसे पहली जो खुदा की तशबीह है वो है उकाब। खुदा की तशबीह क्या है? उकाब। हम थियोलॉजी में अब सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, तशबीहात की बात कर रहे हैं। तो तशबीहात में खुदा की शख्सियत और मैंने कहा उसके किरदार की जो परिंदा सबसे पहले अक्कासी करता है वो है उकाब, और वो है अस्तिस्ना 32वां बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। अस्तिस्ना 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को मंडलाता है, वैसे ही लिखा है उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको अपने परों पर उठा लिया। वैसे ही किसने? खुदा ने। खुदा, याद रखो, अपने बाजुओं को, अपने परों को, लिखा है कि वो उकाब के बाजुओं और उसके परों से तशबीह दे रहा है। तो परिंदों के अंदर सबसे पहली जो चीज है ना, वो खुदा को जाहिर करने के लिए खुदा ने खुद बाइबल के अंदर उकाब को अपने से तशबीह देने के लिए यहां उसे लिया है। और अजीजों, उसके बाद दूसरा परिंदा है, हमारे घर के अंदर वो पाया जाता है, हम उसे पालते हैं, वो है मुर्गी। मुर्गी, याद रखो, ये तशबीहन खुदा ने अपने लिए, अपनी जात के लिए इस्तेमाल की है, अपने आप को उससे मुमासलत दी है, अपने आप को उससे तशबीह दिया है उसको। मत्ती 23 बाब और उसकी 37 आयत को जब आप पढ़ते हो ना, मत्ती 23वां बाब उसकी 37 आयत में, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तूने ना चाहा। अब ये सोचो, जो मुर्गी अपने बच्चों के लिए कर रही है, वो खुदा अपने बच्चों के लिए करना चाहता है, और बच्चों ने उसके परों के नीचे आना ही नहीं चाहा। तो परिंदों के अंदर खुदा ने अपने आप को उकाब से और फिर अपने आप को मुर्गी से तशबीह दी है। इसके बाद जब हम जंगली जानवरों की बात करते हैं, जंगली जानवरों के अंदर याद रखो, जंगल का एक ही बादशाह है जिसको शेरे बब्बर कहा जाता है। तो बाइबल के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, खुदा ने अपने आप को शेरे बब्बर से भी तशबीह दिया है। आओ इसको पढ़ेंगे। यशाया 31वां बाब और उसकी हम 4 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। यशाया
31वां बाब उसकी 4 आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया है कि जिस तरह शेर बब्बर, हाँ जवान शेर बब्बर अपने शिकार पर गुराता है, और अगर बहुत से डरिए उसके मुकाबला को बुलाए जाएं तो उनकी ललकार से नहीं डरता और उनकी हजूम से दब नहीं जाता, उसी तरह रब्बुल अफ़्फ़ाज कोए सैयून और उसके टीलों पर लड़ने को उतरेगा। आमेन। याद रखना, ये वो रेफरेंस है जब हरमजदून की वादी के अंदर इज़राइल से लड़ने के लिए मशरिक की सारी कौमें इकट्ठी होंगी, और वो लाखों करोड़ों की शक्ल में, लाखों करोड़ों की तादाद में होंगी। और ये वर्स उस वक़्त पूरी होगी कि यहोवा खुदा, बाइबल कहती है, यरूशलेम के टीलों पर खड़ा होगा और उन कौमों से लड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर खुदा किसको ले रहा है? जंगल के शेर को। कि जिस तरह शेर करता है ना अपने शिकार पर, और डराने वालों से नहीं डरता, खुदावंद कह रहा है उसी तरह मैं भी कहता कि इज़राइल के दुश्मनों दुश्मनों से लड़ूंगा, और उनके उन चीजों को जो इज़राइल के खिलाफ है, इज़राइल को डरने नहीं दूंगा। सो जानवरों के अंदर, परिंदों के अंदर खुदा ने इन चीजों को अपने लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद याद रखो, हम इस मादा कायनात को देखते हैं जब, तो कायनात के अंदर नंबर एक, खुदा ने किले को अपने तौर पर लिया है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, जबूर 71वां बाब 71 और उसकी 3 आयत को पढ़िए जरा। इसको देखिए मेरे साथ, जबूर जनाब 71 और उसकी तीसरी वर्ष को देखिए क्या बाइबल बताती है। जबूर मैंने कहा 71 और उसकी तीसरी आयत के अंदर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने आप को किले से तशबीह दी है। 71 और उसकी तीसरी वर्ष में, तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जहां मैं बराबर जा सकूं। तूने, लिखा है, मेरे बचाने का हुक्म दिया है। अब सुकूनत की चट्टान, और आगे लिखा है तीसरी आयत में, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। तो किले के साथ खुदावन को तशबीह दिया गया है। अजीजों, इसके बाद अगर आप पढ़ो ना जबूर 46 की 1 वर्ष में, तो वहां आपको मिलता है कि खुदा ने अपने आप को पनाह से तशबीह दी है। एक किला, दूसरा पनाहगाह। पनाहगाह मतलब मोर्चेगाह, जैसे जंगे होती हैं तो मोर्चे खोदे जाते हैं। आप जबूर 46 की 1 वर्ष में पहली आयत मुकद्दसा में अपने वक्त में पढ़ सकते हो कि खुदा ने अपने आप को पनाहगाह से तशबीह दी है। इसके बाद है नंबर 3, खुदा ने अपने आप को चट्टान से तशबीह दिया है। ये कायनात की चीजों की मैं बात कर रहा हूं, किले से, पनाहगाह से, और फिर चट्टान से तशबीह दिया है। ये आपको मिलेगा दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब उसकी 32 आयत मुकद्दसा। या आप अपने वक्त में पढ़िएगा, जरूर इसे लिख लीजिएगा कि खुदा ने दूसरे सैमुएल 22 चैप्टर और उसकी 32 वर्ष में अपने आप को चट्टान से तशबीह दिया है। हमने पढ़ा कायनात की चीजों से, हमने पढ़ा जंगल की चीजों से, हमने पढ़ा फिजा की चीजों से। अब एक और चौथा हिस्सा आता है खुदा की तशबीहात के अंदर, के खुदा ने इवन ये कि अपने आप को कीड़ों मकोड़ों से भी तशबीह दिया है। आप पढ़िएगा होशिया 5 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा। होशिया 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस मैं इफ्राइम के लिए कीड़ा हूंगा। खुदा ने अपने आप को कीड़े की शक्ल में दिखाया है। और फिर कह रहा है, और यहूदा के घराने के लिए घुन। दो कीड़ों मकोड़ों में से चीजों को खुदा ने अपने साथ तशबीह दिया है। कीड़ा और घुन, इन दोनों का काम है खा जाना। मतलब नेस्त, हस्ती से चीजों को नेस्ती में लाना। तो इफ्राइम का कबीला आप पढ़ोगे, वो बुतप्रस्त पाया गया। गैर अकवाम के देवी देवता उस कबीले के अंदर पाए गए। और खुदा कह रहा है जिस तरह जनाब कीड़ा, घुन उन हस्तशुदा चीजों को नेस्ती में ले जाते हैं खा के, उसी तरह मैं यहूदा इफ्राइम के साथ ये सब करूंगा।
तो और भी कई आपको बाइबल के अंदर तशबीहात खुदा की मिल सकती हैं। इसके बाद इसका अगला हिस्सा क्या है थियोलॉजी का, आप ये लिखोगे कि खुदा क्या क्या हमें देता है। ये थियोलॉजी का स्पेशल एक हिस्सा है इल्मे खुदा के अंदर, कि खुदा, जब आप इल्मे खुदा को पढ़ते हो तो आपको ये समझ आती है जो दीगर चीजें हम समझ चुके हैं। लेकिन अगला एक हिस्सा है कि खुदा हमें क्या क्या देता है। इल्मे इलाही के अंदर इस चीज पर गौर करेंगे। नंबर एक है, हमेशा की जिंदगी का तोहफा देता है। जिस खुदा के बारे में हम जानना चाह रहे कि इल्मे खुदा के अंदर, तो इल्मे खुदा के अंदर ये हिस्सा है कि जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो हमें क्या क्या देता है। नंबर एक वो चीज दे रहा है हमेशा की जिंदगी का तोहफा। आप इसके लिए पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी आप पढ़ोगे 11वीं आयत मुकद्दसा। पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। तो यहां लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। उसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये बाइबल कहती है जिंदगी उसके बेटे में है। तो ये पहली चीज है। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, बाइबल कहती है कमाई नहीं गई बल्कि तोहफे के तौर पर है जो खुदा ने हमें दी है, क्योंकि तोहफा कमाया नहीं जाता, तोहफा हासिल किया जाता है। सो आगे है नंबर 2, खुदा हमें क्या क्या देता है। नंबर 2 पे आता है खुदा हमें दानाई बख्शता है। खुदा हमें, बोलिए, दानाई, हिकमत, विजडम, अदराक, फहम अता करता है। आप पढ़ोगे यकूब पहला बाब उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, यकूब पहला बाब उसकी 5 वर्ष में, लेकिन अगर तुम में, लिखा है, किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको बोलिए दी जाएगी। आमेन। इसके बाद है नंबर 3, लिखा है दौलत हासिल करने की वो कुव्वत देता है। खुदा हमें क्या क्या देता है? दानाई देता है, जिंदगी का तोहफा देता है। नंबर 3 पे आता है दौलत हासिल करने की वो हमें ताकत देता है। हम अपने इल्म से, अपने तजर्बे से, अपनी काबिलियत से नहीं कमाते, इसके लिए ताकत खुदा देता है। इसलिए घमंड ना करो इल्म पे, घमंड ना करो अपने तजर्बे पे या अपनी ताकत पे। बाइबल के अंदर पढ़ते हैं इसको, इस्तिस्ना 8 बाब की 18वीं वर्ष के अंदर देखिए खुदा हमें क्या क्या देता है। 18वीं वर्ष में लिखा है, 18 वर्ष में, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वो ही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। दौलत हासिल करने की ताकत आपका तजर्बा नहीं दे रहा, आपका नॉलेज नहीं दे रहा, और बाइबल कहती है आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, बल्कि ये सब खुदा की तरफ से है। खुदा इस चीज के लिए हमें ताकत जारी करता है। इसके बाद है नंबर 4 पे, खुदा हमें क्या क्या देता है। नंबर 4 पे आता है कि खुदा हमें आराम देता है, रेस्ट देता है, इत्मीनान देता है, सुकून देता है। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, मत्ती 11 की 28 में। नंबर 4 पे आता है कि खुदा हमें आराम देता है। अजीजों, मत्ती 11 की 28, इसको देखिए, लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। मतलब ये बाइबल कहती है कि इस चीज के लिए खुदा आपको, मुझे, हमारे जैसे कई लोगों को इनवाइट करता है कि आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये मैं कह रहा हूं खुदा की तरफ से भी हमारे लिए एक दावतनामा है। नंबर 5 पे आता है, यहां ये पढ़ेंगे, लिखा है नंबर 5 पे, हलीमों को फजल बख्शता है। जब खुदा क्या क्या देता है तो उस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है कि खुदा हलीमों को, फरोतनों को, आजिज लोगों को अपना फजल बख्शता है। पहला पत्रस 5 बाब की 5 वर्ष को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब, जनाब, उसकी आप पढ़ोगे 5वीं आयत मुकद्दसा। तो लिखा है, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से, लिखा है, कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तौफीक के लिए इंग्लिश लफ्ज ग्रेस आया है, मतलब कि वो अपना फजल, अपनी बख्शिश और अपनी तौफीक अता करता है।
अजीजों, इसके बाद नंबर 4 पे आता है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमें फतह बख्शता है। हर केस में, हर चीज में हमें फतह बख्शता है। ये आपको आता है नंबर 6 पॉइंट पे। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 57 वर्स को, पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 57 वर्स को, 57। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको बोलिए फतह बख्शता है। क्या क्या खुदा देता है। हमने पढ़ा, आखिर में आता है नंबर 6 पे कि वो हमें फतह बख्शता है। नंबर 7 पे आता है हर फर्द बशर को रोजी बख्शता है। हर फर्द बशर को रोजी बख्शता है। आमीन। तो ये ज़बूर 136 की 25 वर्ष में आता है। ये आप 7वें नंबर पे लिख रहे हो, 7वें नंबर पे नोट कर रहे हो कि खुदा हमें क्या-क्या देता है। 7वें नंबर पे आता है कि हर बशर को रोज़ी बख्शता है। ज़बूर 136 की आप 25 वर्ष का मुतालिया करते हो तो लिखा है जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफ़क़त अब्दी है। सब बोलो आमीन। उसकी शफ़क़त अब्दी है। सो अजीजों, याद रखो ये थियोलॉजी का हिस्सा है। हम खुदा के फजल से आगे बढ़ते हैं। अब एक और हिस्सा है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। टाइम देखना कितना टाइम हुआ है इसका। अ, हाँ, ओके। अगला इसका हिस्सा है खुदा के नाम की 3 इकसाम। जब हम खुदा फिर उसके नाम, क्योंकि हमने खुदा की जात उसकी सफ़ात को पढ़ लिया है, अब हम उसके नाम की जानकारी के लिए आते हैं। अजीजों, उसके नाम की जानकारी के लिए तो ये याद रखना, हम पहला उसका हेडिंग देंगे कि खुदा के नाम की 3 इकसाम है, 3 टाइप्स के उसके नाम है। नंबर 1 याद रखो, हम ये सीखते हैं कि खुदा के नाम की 3 सूरतें हैं। अब पहला हिस्सा नाम की सूरतों का ये है, आप इसे लिखोगे मुफरिद, इसे कहते हैं मुफरिद नाम। मुफरिद नाम मतलब बुनियादी नाम। अब याद रखना मुफरिद का लफ्जी मतलब, क्योंकि मुफरिद जो है ना ये अरबी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है अकेला या वाहिद या एक। ठीक है। तो जब हम कहते हैं खुदा के नाम की 3 किस्में हैं तो पहला याद रखना, आप लिखोगे मुफरिद नाम या बुनियादी नाम। ब्रैकेट में लिखोगे बुनियादी नाम। तो आगे आप इसका लिखोगे तर्जुमा। मुफरिद अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मैंने कहा अकेला, वाहिद और एक। अब अजीजों, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं, जब खुदा के नाम की 3 इकसाम है तो पहला वो हिस्सा है जिसमें आप खुदा की जात या उसके नाम के एक होने को देखते हो। तो वो जैसे आप लिखते हो इला। इला तो ये खुदा का नाम है इला, लेकिन आप इसको एक हालत में देखते हो। फिर आप देखते हो अलोहीम। एग्जाम्पल आप जरूर लिखो इसे। आप देखते हो इला। इला आप ये देखते हो कि एक मुफरिद नाम है। मुफरिद नाम मतलब वाहिद नाम है, अकेला नाम है। इसके बाद आप लिखते हो अलोहीम। अलोहीम ये भी खुदा का नाम है, तो ये भी अकेला है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप लिखते हो यहोवा। यहोवा ये भी खुदा का नाम है, तो ये वाहिद है, ये अकेला है और ये एक है। तो इसलिए ये नाम की पहली किस्म है, क्योंकि आप बाइबल में जब खुदा के नामों को पढ़ते हो इला, अलोहीम, तो और फिर उसके बाद जनाब यहोवा या फिर खुदा या फिर एल, ये तो ये उसके नाम की वहदानियत को या फिर उसके एक होने को दिखाते हैं। मैंने आखिर में बोला यहोवा के बाद खुदा और फिर एल है, तो ये उसके नाम की पहली किस्म है। तो उसके दूसरे नाम की याद रखो, सॉरी, उसके नाम की दूसरी किस्म क्या है जिसको कहा जाता है मुरक्कब नाम। मुरक्कब नाम। अब इसके लिए हेडिंग आप दोगे एल के साथ मुरक्कब नाम। एल के साथ मुरक्कब नाम। मुरक्कब का नाम है मतलब है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। ठीक है। अब अब्रानी में याद रखो जो नाम एल के साथ आते हैं, पुराने ऐदनामा में, अब्रानी मतन में खुदा के बेशुमार आपको नाम मिलते हैं जो 2 अल्फाज में मिलते हैं। पहले आपने एक हालत में खुदा का नाम देखा, यहोवा, एल, एलोहीम। अब आप खुदा का वो नाम देख रहे हो जिसमें आपको 2 हालतों में उसका नाम दिखता है, तो इसको कहते हैं मुरक्कब नाम। आपको समझ आ रही है?
मुरक्कब नाम सुनो, यहां पर मैं आपको बताऊं, ये नाम से मुराद है, मुरक्कब नाम से मतलब है कि ये दो अल्फाज में मिला हुआ है। जैसे कि आप बोलते हो एल या यहोवा, तो ये मैं बता रहा हूं उसकी पहली किस्म है, जबकि दूसरा, जब एल या यहोवा के साथ दूसरा लफ्ज जुड़ जाए तो वो हो जाएगा मुरक्कब नाम। आप पढ़ते हो जो खुदा की पाक जात के किसी मखसूस पहलू की निशानदही करता हो। एक रेफरेंस मैं आपको देता हूं, मेरे साथ देखना, पैदाइश की किताब और उसका 23वां बाब, उसकी 20 आयतें मुकद्दसा। पैदाइश की किताब उसका आप पढ़ोगे 23वां बाब और उसकी जनाब आप 20 आयतें मुकद्दसा। मैं इसके लिए इस वर्स को आपके लिए पढ़ता हूं, देखो मेरे साथ। 33 चैप्टर, पैदाइश 33 चैप्टर, और यहां पर उसकी 20 वर्ष में जो हमें हवाला दिया गया है, इसको देखें क्या कलाम खुदा के अंदर जिक्र है। इसको पढ़ लेते हैं। 20वीं वर्ष में लिखा है, 20वीं वर्ष में, और उसने वहां एक मजबा बनाया और उसका नाम एल इसराइल रखा। उसका नाम एल इसराइल, अजीजो, एल इला इसराइल। यहां पर मैं आपको बताऊं, एल इसराइल मतलब के खुदाए, याद रखना कि खुदा जो है यहां ये दिखाया जा रहा है कि वो साहिब कुदरत है। एल इसराइल या एल इला इसराइल, इससे मतलब है कदीर खुदाए इसराइल। एल इला इसराइल से मतलब है कदीर खुदाए इसराइल, मतलब साहिब कुदरत खुदा, या कहोगे मजबूतो पुख्ता खुदा। तो ये याद रखना, खुदा के मुरक्कब नाम का अगला हिस्सा है। अब्रानी में याद रखना, जितने खुदा के नाम के साथ एल आता है तो उसका उर्दू तर्जमा किया जाता है कादरे मुतलिक। क्या किया जाता है? कादरे मुतलिक। अब इसका तर्जमा ये किया जाता है कि सबसे आला और अफजल। फिर ये किया जाता है कि अजली और अबदी। मुरक्कब नाम मतलब दो नाम, दो हालतों में जो नाम आपको खुदा का मिलता है ना, जैसे खुदावन खुदा, तो इसका मतलब है कादर मुतलिक या यहोवा खुदा, या सबसे आला खुदा, या फिर अजली और अबदी खुदा। तीसरा नाम याद रखो, जो नाम की किस्म है उसे कहा जाता है यहोवा के साथ मुरक्कब नाम। आपने पहला पढ़ा मुफरिद बुनियादी नाम, दूसरा है एल के साथ मुरक्कब नाम, तीसरा है मैंने कहा यहोवा के साथ मुरक्कब नाम। यहोवा के साथ मुरक्कब के नाम का मतलब कि खुदा के जितने नाम यहोवा के साथ मुरक्कब हैं, मुरक्कब मतलब मिले हुए हैं, उर्दू तर्जमा उन्हें बताता है खुदावन खुदा, यहोवा, या गैर फानी, या फिर ये कहता है कि वो खुदा जिसको बका है। आमीन। सो अजीजो, मैं आपको बताऊं कि अगरचे हम इस मौजू के अंदर खुदा की बहुत सारी सफ़ात और बहुत सारी बरकतों के बारे में और खुदा की कुदरतों के बारे में पढ़ते हैं, तो आज ये हिस्सा जो हमने ये पढ़ा है कि खुदा के नाम की जो 3 इकसाम है, इस पर मैं इसे ख़त्म करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस चौथे पार्ट में बकाया चीज़ों को सीखो, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे हैं, वो अभी उन्होंने लिखना छोड़ दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे पार्ट 4, अगले अगले जो चौथा पार्ट है ना, आगे इसको जारी रखेंगे ताकि आप इसे बड़े तहम्मुल से इन चीज़ों को सीख पाओ और आप इन पर अमल कर पाओ और अपनी स्टडी में इनको नॉलेज के तौर पर ले पाओ। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।